हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ फिर एक बार उपस्थित हुए हैं। तो आज जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हैं मौर्य समाज के। फ्रेंड्स, ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस और इसमें पूर्व वर्षों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई एक क्रम से नहीं है। कोई 2021 का है, कोई 2010 का है, कोई 2016 का क्वेश्चन है। इस तरह से मिक्स हैं, कोई 2007 का है और अलग अलग राज्यों के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके जो मौर्य साम्राज्य है, इसके देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। तो पहला पॉइंट है मौर्य राजवंश 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राज्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला पॉइंट है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। अगला पॉइंट है जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट है कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट, इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। नेक्स्ट, जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक शैल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त कर किया था। नेक्स्ट, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही धम्म का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम पियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। अगला पॉइंट, पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट, सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। इन महत्वपूर्ण पॉइंट को कराने के बाद में फिर इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अब नेक्स्ट है मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां को सारथवाह की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण मूलतः अशोक ने कराया था। अगला पॉइंट, मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। नेक्स्ट,
अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। सरेकुना कुना अभिलेख द्वितीय ग्रीक अरामेइक हैं। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट, यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। नेक्स्ट, अशोक के बृहद शिलालेख 12 यानी 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध का वर्णन है, यानी पशुओं की बलि नहीं चढ़ेगी। अगला पॉइंट है, धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगी राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है, इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। नेक्स्ट, कुल 6 समितियां थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट, मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट, मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था तथा आकराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। नेक्स्ट, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट, भारत आए यात्रियों का कालक्रम है। सबसे पहले जैसे मेगस्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्संग, इसके बाद आएगा मौर्योत्तर काल। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का ये पहला ही क्वेश्चन है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। ए, ग्रीक विवरणों से, बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, सी, जैन परंपरा से, डी, अशोक के स्तंभलेख सेकंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनर्त और सौराष्ट्र गुजरात में, सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। अगला क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के
शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती थी? ए नैनीताल, बी पौड़ी, सी टिहरी, डी कालसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालसी। कालसी की व्याख्या थोड़ी सी जान लेते हैं। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3, टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? ए साइरोन, बी मिस्र, सी मकदूनिया, डी सीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मिस्र। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं एंटियोकस सेकंड, थियोस सीरिया का शासक, एंटियोकस सेकंड थियोस सीरिया का शासक, तुर्मै या तुलमय, टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी या एनीकिनी कोष्टक में एंटिगोनस गोनातास मकदूनिया का राजा, मग साइरीन का शासक, अलिक सुंदर, अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, मित्रतापूर्वक संबंध थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं था? ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी मेगस्थनीज की इंडिका, डी वायु पुराण। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मेगस्थनीज की इंडिका। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं। 1 दार्शनिक, बी कृषक, तीसरा पॉइंट है पशुपालक, चौथा है कारीगर, 5वां योद्धा, 6 निरीक्षक एवं 7 मंत्री। 7वां पॉइंट है मंत्री। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का मूल लेखक था? ए नियार्कस, बी मेगस्थनीज। तो इसका सही आंसर बी मेगस्थनीज हो जाएगा। इंडिका का मूल लेखक मेगस्थनीज था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? ए जातक, बी मनुस्मृति, सी याज्ञवल्क्य, डी अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मनुस्मृति। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। मनुस्मृति में उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विडोवर, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात विडो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी।
ये मनुस्मृति में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए चंद्रगुप्त, प्रियदर्शी, बी बिंदुसार, सैंड्रोकोटस, सी अशोक, अभित्रघात, डी चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो इसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं जैसा हम पढ़ चुके हैं। जैसे चंद्रगुप्त का हो जाएगा सैंड्रोकोटस, तो ये पहले का हो जाएगा इसमें दूसरा। और बी इसका हो जाएगा बिंदुसार का हो जाएगा अमित्रघात, ये इसका हो जाएगा। और सी का हो जाएगा अशोक यानी प्रियदर्शी। और बचा लास्ट डी का 4 यानी चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो ये हम पहले भी अपने पॉइंट में इसको पढ़ चुके हैं। तो हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे सी, पर हम देखते हैं उसकी व्याख्या। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथि क्रम की आधारशिला बन गई है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिस कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिस का संस्कृत रूप है अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। मौर्य सम्राट अशोक को प्रियदर्शी संबंधित किया गया है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। तो यहाँ चाणक्य का मैंने पहले बता दिया विष्णु। अगला क्वेश्चन है 8। ईस्वी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ए महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा रुद्रदामन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे 2 और 3 चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ये इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। इसका बी आंसर इधर सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसकी व्याख्या। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के सुदर्शन झील खुदवाई। कौन सी झील? सुदर्शन झील खुदवाई। तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईसा का था, अतः उत्तर पूर्व में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद है। क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ए 317 ईसा पूर्व, बी 315 ईसा पूर्व, सी 305 ईसा पूर्व,
डी 300 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह से, ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 305 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को लगभग 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। अब इसके बाद आएंगे मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन आंसर। तो हम इससे पहले मौर्योत्तर काल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो देखेंगे। जैसे मौर्य साम्राज्य के देखे थे महत्वपूर्ण पॉइंट, अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण पॉइंट। जब महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसके बाद में इसके फिर क्वेश्चन आंसर होंगे। अब शुरू होता है मौर्योत्तर काल। तो इसका देखते पॉइंट। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। नेक्स्ट, कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट, वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगेरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो विश्वव्यापी है। नेक्स्ट, चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। चैत्र जैसे चैत वैशाख जेठ आषाढ़ तो प्रथम माह होता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत 78 ईस्वी को अपनाया गया है। नेक्स्ट, सौंदरानंद बुद्ध चरितम तथा सारपुत्र प्रकरण अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट, पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार शैली, दूसरी मथुरा शैली। नेक्स्ट, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। नेक्स्ट, वासुदेव ने कंडवायन नाम के राजवंश की नींव डाली। अगला पॉइंट है, वायु पुराण के अनुसार अंतिम कंड शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य शिमुख कोष्टक में सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक से भी याद रख सकते हैं सातवाहन। अगला पॉइंट है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। नेक्स्ट, सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक सातकर्णी प्रथम था। अगला पॉइंट है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। नेक्स्ट, कलिंग का चेद वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। तो मौर्योत्तर काल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हो चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर इसकी अगली वीडियो में कराए जाएंगे।